हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, स्पेशली तब जब पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा हम लोग कई सारे कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे जो आपके मन में है, आई एम श्योर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, उसके बारे में सबसे पहले ही बात कर लेते हैं, वो ये कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाला है, मतलब कि टियर 1 हमें देना है, 30% स्कोर करना है अनरिजर्व वालों को और वो पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, काम खत्म हो गया टियर 1 का। तो ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग 30% से ज़्यादा तो आपको लाना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कट ऑफ निकलती थी, जो लोग टियर 2 देने के लिए एलिजिबल होते थे, वो लिस्ट भी निकलेगी, कट ऑफ भी निकलेगी, सब कुछ जैसे होता है वैसे ही होगा। फर्क बस इतना है इस बार के नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है वो ये कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ टियर 2 के मार्क्स पर बनेगी, टियर 1 के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ 132 गई, आपने स्कोर किया 133 और किसी ने स्कोर किया 198, तो 133 नंबर लाने वाले का 198 नंबर लाने वालों का दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि 198 वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिला जाएगा, दोनों बिल्कुल ही सेम है, दोनों ने उस पेपर को क्वालिफाई किया। सिर्फ अब जो भी फाइट है वो उनको टियर 2 में दिखानी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में टियर 1 का कोई मार्क्स, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहां आपको बुक्स वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, स्टडी मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई रिसोर्सेज जो आप फॉलो करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है या जो भी है, उसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बुक्स के बारे में अगर बात करूं तो बुक्स, ये सब किरण पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, यही सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। और अभी अगर आप प्रिपरेशन आपने शुरू की है 1-2 हफ्ते पहले या 1-2 महीने पहले, तो फिर अभी आपको फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो तो इसमें क्या है कि पिछले 2-3 साल के ही क्वेश्चन हैं। ये तो बिल्कुल शुरू से, जब से एसएससी आई थी तब से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनमें। इतना तो करने का टाइम नहीं है फिलहाल आपके पास, लेकिन पिछले 2-3 साल के सेट ही अगर आप कर लें तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा इन बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बुक्स को भी हर कोई रेकमेंड कर रहा है, चाहे टॉपर्स हो या एजुकेटर हो, हर कोई। और अभी ना, मतलब इस वक्त जो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर हो सकता है तो यही है। लेटेस्ट 2-3 साल के जो पेपर्स होते हैं इस वक्त में आपको वही रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे जो लेटेस्ट मटेरियल है वो यही है। अब मटेरियल चेंज हो जाएगा तो एटलीस्ट पेपर तो हो जाए पहली बार। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस मेहनत करते रहना है। दिमाग लगाने का काम हम लोगों का है कि कैसे स्मार्टली पढ़ें या किन चीज़ों को कैसे मैनेज करें ताकि कम टाइम में से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाएँ। तो उसके बारे में आपको बताता रहूँगा, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और ये बुक्स अगर आपको चाहिए तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पैटर्न में ये बदलाव किया गया है तो कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है। मेरा सजेशन ये है कि इसको आप पॉजिटिवली ही लें, क्योंकि जो भी बदलाव है सबके लिए है ना बदलाव, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए है। अगर सिलेबस बढ़ा है, पैटर्न चेंज हुआ है, टियर 2 में जीके और रीजनिंग ऐड हुआ है, सबके लिए हुआ है। जितना आप डरे हुए हैं हर कोई डरा हुआ है, तो बेटर है कि इस डर को इग्नोर करें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें और ज्यादा और अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट है कि जब वैकेंसीज 10,000 के आसपास होती थी, इनफैक्ट 10,000 से थोड़ी कम होती थी, तो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास बच्चे एसएससी सेलेक्ट करती थी टियर 2 दिलवाने के लिए। अब क्या है, वैकेंसीज है 20,000 के आसपास। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए एसएससी को टियर 2 दिलवाने के लिए। ये तो लॉजिकल लगता है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सोचे दोस्तों, तो 2.5 लाख बच्चे अगर अपीयर होते हैं टियर 2 में, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टियर 2 जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। और आपको याद होगा कि हमारे ही कहने पे एसएससी ने टियर 2 सिंगल शिफ्ट में लेना शुरू किया था सीजीएल 2020 से। सीजीएल 2020, सीजीएल 2021 में टियर 2 सिंगल शिफ्ट में हुआ है और काफी अच्छे से पेपर हुआ है। और हम लोग भी यही चाहेंगे कि 2022 सीजीएल जो टियर 2 है वो भी सिंगल शिफ्ट में ही हो। लेकिन अगर 2.5-3 लाख बच्चे चुनती है एसएससी टियर 2 दिलवाने के लिए, तो फिर सिंगल शिफ्ट में होना मुश्किल है। फिर वहाँ मल्टीपल शिफ्ट आ जाएगा, फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, फिर हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख या उतने ही बच्चे एसएससी सेलेक्ट करे जितना कि एक शिफ्ट में जिनका पेपर हो जाए। हालांकि कितने बच्चे एग्जैक्टली सेलेक्ट करेगी इसके बारे में एसएससी ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना तो हम लोग पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जितने चुने जाते थे उससे ज़्यादा चुने जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो कट ऑफ जो आती थी, कट ऑफ में डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ भी गिर रहा है और प्लस टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो ये दोनों तरीके से हमारे लिए बेटर हो गया। तो अगर वैसे बच्चे जिनको टियर 1 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला, इंटेलिजेंट हैं, वो कैपेबल हैं, लेकिन टाइम की कमी पड़ गई, तो वो भी आराम से टियर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। टियर 2 के लिए तो फिर उन्हें मौका मिलेगा ही, टाइम मिलेगा ही, वहां वो अपना जलवा बिखेर सकते हैं। तो टियर 1 के लिए जिन लोगों के पास भी कम टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए, उनके लिए तो ये पैटर्न चेंज काफी अच्छा वर्क करेगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि 3 महीने का वक्त
काफ़ी नहीं माना जाता था टीयर 1 के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टीयर 1 का मार्क्स जो है वो ऐड होता था मेरिट लिस्ट में। लेकिन अब क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं मेरिट लिस्ट में। ऐसा नहीं कहेंगे क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग पूरे तरीके से नहीं है, जहाँ भी कट ऑफ वगैरह तो है, तो क्वालिफाइंग कैसे हुआ, लेकिन मेरिट लिस्ट में क्योंकि काउंट नहीं होने वाला है, तो आप 3 महीने में एटलीस्ट इतना तो तैयारी कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओ, कट ऑफ पार कर जाओ, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए। उतना तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी बच्चा, एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा इस लेवल तक तो डेफिनेटली पहुंच सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सजेशन की, जो मैं देना चाहूंगा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टीयर 1 के। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे फिलहाल यही लग रहा है। तो करंट अफेयर्स दोस्तों, दिसंबर में आपका पेपर होगा, दिसंबर 2022। तो नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स तो कम से कम आपके टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। यहां सिर्फ टीयर 1 की बात नहीं है, ये चीज आपको टीयर 2 में भी काम देने वाली है। जिन लोगों के पास कम वक्त है उनको मैं स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। उनको मेरा सजेशन ये होगा कि आप फिलहाल टीयर 1 क्वालिफाई करने पे फोकस करें। जो बेस सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट मैथ्स है, जो इंग्लिश है, जो रीजनिंग है, उस पे उनका ज्यादा फोकस रहे, ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो क्वालिफाई करने के रास्ते में आपको जीके कोई अड़चन डालने वाला नहीं है, अगर आपने करंट अफेयर्स बस प्रिपेयर कर लिया है तो टीयर 1 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, उनको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अलाउ भी नहीं करूंगा कि आप खूब स्टैटिक जीके पढ़ने के चक्कर में लग जाइए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इंग्लिश का जो रीडिंग सेक्शन है ना, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कीजिए अभी से ही। टीयर 2 में इंग्लिश का जो लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के जो है मात्र 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का आएगा। सारे सब्जेक्ट्स में हालांकि ऐसा ही एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैथ्स में मात्र 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में मात्र 30 क्वेश्चन है। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और पर क्वेश्चन जो वेटेज है मार्क्स का वो बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली फर्जी क्वेश्चन तो एसएससी डालेगा नहीं, ये तो तय बात है। तो जो लोग भी हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका इंग्लिश वीक होता है, इसलिए उनको मैं अभी से ही सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही वो इंग्लिश के रीडिंग सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें, ताकि उस वक्त तक टीयर 2 आते आते उनका ये लेवल बन जाए कि अगर थोड़ा मुश्किल भी आ जाए, इंग्लिश थोड़ा अच्छे लेवल की भी आ जाए, तो भी उनको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर वो टीयर 1 के खत्म होने का वेट करेंगे और तब शुरू करेंगे उस लेवल से पढ़ना, तो उतना टाइम आपके लिए कम पड़ सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कह रहा हूं मैं। इसके अलावा मेरा सजेशन ये होगा दोस्तों कि टाइपिंग करना आप थोड़ा शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट टाइपिंग, दैट वुड बी एनफ। क्योंकि क्या है ना कि आप पढ़ने वाली चीजें 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में कवर कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग एक स्किल होता है। कुछ लोगों को ये स्किल बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत जल्दी वो सीख जाएंगे, और कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आपको इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप जल्दी ही शुरू करो, तो रिस्क फ्री हो जाओगे, क्योंकि टाइपिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ चुका है। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर का पेपर होगा टीयर 2 में, उसके लिए तो आप थ्योरी आपको पढ़ना है, वो तो टीयर 1 के होने के बाद आपको टेंशन लेना है उस चीज का, उसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। रीजनिंग के बारे में बात करो दोस्तों, तो टीयर 1 में जैसे रीजनिंग आती थी वैसी ही आएगी, तो उसके लिए तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे वही करना। लेकिन अभी क्या है कि रीजनिंग में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर थोड़ा बड़ा आएगा, थोड़ा अच्छे लेवल का आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये फैला जा रहा है कि रीजनिंग जो है बैंकिंग लेवल का आएगा। दोस्तों बैंकिंग लेवल का बिल्कुल नहीं आएगा। इवन जो सिलेबस है एसएससी के नोटिफिकेशन में रीजनिंग का, वहां भी जाके देखिए बहुत ही सिंपल सिलेबस है। तो टीयर 2 में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, लेकिन सीधे बैंकिंग लेवल कह देना यह बहुत ही एब्सर्ड बात है। बैंकिंग का जो सिलेबस होता है रीजनिंग का, उसको जाकर के देखिए, दिमाग खराब हो जाता है देख के। उस हिसाब से एसएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में रीजनिंग का, वो बहुत सिंपल है रिलेटिवली। तो सिर्फ एक र्यूमर के बेसिस पे हम लोग क्यों बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दें? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपना कंप्लीट रखिए रीजनिंग का, और जो मॉक टेस्ट वगैरह में आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, उसको थोड़ा सीरियसली देखिए। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही कीजिए। बहुत ज्यादा सिर्फ इस र्यूमर के बेसिस पे बहुत ज्यादा पागलों की तरह हम लोग रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दें, या बैंक लेवल या कैट लेवल का रीजनिंग लगाना शुरू कर दें, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। ठीक है, सेम तरह का केस मैथ्स में भी पहले हुआ था। टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बना बना के हवा ऐसी बनाई गई कि आया तो मतलब हलवा टाइप का क्वेश्चन आ गया, और हम लोग प्रिपेयर थे टफ क्वेश्चन करने के लिए। बाकी दोस्तों कोई भी खास बदलाव करने की जरूरत नहीं है। 90% एग्जैक्टली सेम रहेगी चीजें, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। सिलेबस को खत्म करिए अच्छे से, रिवीजन वैसे ही करते रहिए। थोड़ा बहुत चीजों को स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है, स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, वो मैं आपको यहाँ पे देते रहूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैटर्न में अगर चेंज हुआ है तो सबके लिए हुआ है ना, सिर्फ आपके लिए हुआ नहीं है। सब लोग परेशान है उस चीज को लेके, तो उसको सब लोग मिलकर अपने लेवल पे डील करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस परेशानी की वजह से आपका जो ऑनगोइंग प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो जाए। वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग काफी सारी और बातें करेंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तब तक के लिए बाय बाय।